सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहित दर्शकों का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा सादर नमस्कार। काशी की धरती पे एक बार फिर चर्चा होगी भारतीय संस्कृति, सनातनी परंपरा और विचारधारा जो भारत को पोषित करती है और पूरे विश्व को मार्गदर्शित भी करती है। आज वक्त है कि हम इस पर चर्चा करें, क्योंकि समय की मांग है कि भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति क्यों जरूरी है पूरे विश्व के लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वेद विभाग से प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित। तो चलिए करवाते हैं आपसे उनकी मुलाकात। प्रोफेसर हरीश्वर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। वेदों पर, भारतीय संस्कृति पर, धर्म पर आपका शोध है और एक लंबा अरसा आपने खर्च किया अपने जीवन का इन सब चीजों पे ज्ञान अर्जन करने में भी और लोगों तक इस विषय की चर्चा करते हुए भी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज का जो समय चल रहा है, हम सभी उससे बिल्कुल वाकिफ हैं कि क्या दौर चल रहा है, किस तरीके की प्रतिस्पर्धा है और कितनी कुछ विडंबनाएं हैं जो विश्व जिसका सामना कर रहा है। ऐसे में भारतीय संस्कृति की जो प्रासंगिकता है वो और भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले हम जानें कि भारतीय संस्कृति क्यों अलग है, क्या कुछ खास है इसमें। जी देखिए, भारतीय संस्कृति भारतीय कहने से ही एक जो उसमें निहित जो अर्थ है उसका, भारतीयता का, तो उसको ये कहे कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है, या वैदिक संस्कृति कहिए या सनातन संस्कृति कहिए, जो प्राचीन काल से सृष्टि के प्रारंभ से ही चली आ रही है। तो सृष्टि के प्रारंभ से जो संस्कृति चली आ रही है वो, उसको हम अपने शब्दों में यदि कहें, वैदिक शब्दों में, तो डिवाइन संस्कृति, डिवाइन कल्चर, देवताओं की जो संस्कृति थी, देवताओं से ऋषियों तक और ऋषियों से मनुष्य से होते होते आज तक ये संस्कृति प्रवाहित होती हुई चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जहां तक भारतीय संस्कृति, जिसको हम, जो दैवी संस्कृति है हमारी, वैदिक संस्कृति है, जिसको हम भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा बल तो त्याग, तपस्या पर, सत्य पर। जहां सत्यमेव जयते, हमारा सत्य ब्राह्मण कहता है कि सत्या वै देवा अमृतम मनुष्या। तो सबसे बड़ा बल सत्य पर दिया गया जी। और सत्य, तप, धर्म, योग, जप, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, जो माला लेकर के और उस पर जप करते हैं ईश्वर को साक्षी रख करके। तो हमारी संस्कृति दैवी संस्कृति है, देव, जिसमें पावर है, वो शक्ति है जी। और कैसी शक्ति है? अपने की सुरक्षा रखते हुए हम दूसरे को आगे बढ़ाने का, प्रवर्तित करने की शक्ति इस संस्कृति में है। संजीवनी प्रदान करती है, पोषित करती है जी। यहाँ एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति, जिसमें बहुत से देवता हैं, ऋषियों की परंपरा है, त्याग की। अब आज की स्थिति में हम त्याग की परिकल्पना करें तो जो हमारे दैवी संस्कृति में, सनातन परंपरा में जो पहले रही है, उसमें तो कहा गया है कि तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहं कस्य सिद्धम्। तो ये कह रहा है कि मा गृहः कस्य सिद्धम् जी। दूसरे के धन पर दृष्टि मत कर, लालच मत करो, संचय मत करो। और आज
इसके विपरीत स्थिति हो गई। बिल्कुल। हमारी प्रवृत्ति संचय करने में लगी हुई है। हम कितना बटोर लें, अपने पास कर लें, और हमारी संस्कृति ये कहती रही है, आज भी वो प्रासंगिक इसीलिए है कि बटोरो मत, फैलाओ, बिखेरो जी, दूसरे को दो, अपनी शक्ति से दूसरे को आगे बढ़ाओ, प्रवर्तित करो। तो भारतीय संस्कृति इसलिए विशेष है क्योंकि ये दैवी परंपराओं से जुड़ी हुई है। एक देवत्व है, त्याग की भावना है, सत्य निष्ठा है। लेकिन कहाँ है ये सब कुछ आजकल? हमें तो नहीं दिख रहा। तो चलिए खंगालते हैं कि क्यों ये चीजें हमसे दूर होती गई समय के साथ। क्या सोचना है आपका? बहुत अच्छा प्रश्न मीनाक्षी जी आपने किया जी। और आज इस पर मंथन की बड़ी आवश्यकता है, और ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि कहाँ गई हमारी भारतीय संस्कृति? क्यों इस पर इतनी, जैसे किसी सत्य पर या किसी तेजस्विता पर, अग्नि पर कोई उसको धूल से ढक दे, इस तरह की स्थिति हो गई। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सत्य की, उसमें हमारा ईशावास्योपनिषद कहता है जी, क्या कहता है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम। हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो सत्य का मुख जब ढका हुआ है तो ऋषि ये प्रार्थना करता है पूषा देवता से, तत्त्वं पूषं अपावृणु, उसको खोलो हे पूषा देवता, आप उसको खोलिए। क्यों? इसलिए कि सत्य और धर्म का दर्शन कराने के लिए। जी। और इसको कठोपनिषद भी कहता है यमराज और नचिकेता के प्रसंग में कि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, गुहा में वो गोपनीय रहता है जी, ऐसे कोई उसे देख नहीं सकता। और इसकी पुष्टि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद में जब अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं आपके स्वरूप को देख नहीं पा रहा, आप दिखाइए, तो भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं देख पाओगे अर्जुन, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। बिल्कुल सही कहा आपने कि दिव्य चक्षु की भी जरूरत होती है, यानी वो नेत्र भी होने चाहिए हमारे पास में, जिससे हम उस देवत्व को देख सकें। तो कैसे प्राप्त हो, यही तो प्रश्न है कि वो दिव्य चक्षु हमें कैसे मिले। उस दिव्य चक्षु को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे में पहले तो समर्पण का भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जिस इष्ट शक्ति के प्रति, जिस देवता के प्रति, जिस ईश्वर के प्रति, जिस गुरु के प्रति, जिस ऋषि के प्रति जो हमारा उपदेशक है, जो हमारा आराध्य है, जो हमारा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः क्यों कहा? इसलिए कि वो परम ब्रह्म है, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो वो दिव्य शक्ति ऐसे नहीं मिलेगी। अर्जुन ने सर्वतो भावेन अपने को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और उन्होंने कहा कि करिष्ये वचनम तव, कि भगवान आप जैसा कहिए वैसा ही मैं करूंगा। ये जब समर्पण का भाव होगा तब वो गुरु, वो ऋषि आपका
जो उपदेशक है वो आपको प्रदान करेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन शंकाएं तो अर्जुन के मन में भी थी, और उन शंकाओं का समाधान भगवान कृष्ण जैसे महागुरु ने किया उस समय में। लेकिन आज जो मन में शंकाएं आती हैं, तो ऐसे गुरु भी तो होने चाहिए। कहाँ हैं ऐसे गुरु? ये सही बात है कि आज ऐसे गुरुओं की संख्या में भी काफी कमी हुई है, उस साधना बल में कमी हुई है, उसमें ह्रास हुआ है। और ये दोनों चीजें हैं, वैसे गुरु और वैसे शिष्य आज के समय में कठिन तो है मिलना जी, लेकिन असंभव नहीं। हमें प्रयास तो करना ही है, ढूंढना तो पड़ेगा। सबसे पहले हम उस स्तर के गुरु बनने का प्रयास करें। थोड़ा सा मैं जमीनी हकीकत की बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। क्योंकि दर्शन की चीज अलग है, जो लौकिक जगत में हमें दिखती है, लेकिन उस दर्शन का जो सात्विक धरातल है वो बहुत कठोर है। प्राचीन गुरुओं की जो संस्कृति थी, जिसमें ऋषि हुआ करते थे, काणो मेधातिथि, घृतसमद, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, तो इनकी एक दिनचर्या थी जी। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौत्तान चिंते, धर्म का चिंतन पहले होता था, और उसके बाद त्रिकाल संध्या की परिकल्पना थी। यानी प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, और उसमें सूर्य को अर्घ देना, गायत्री जप, और इस गायत्री के बाद, गायत्री सबसे बड़ा महामंत्र कहा गया है, और ये ऋग्वेद तीसरे मंडल का मंत्र है, 62वां मंत्र है, और विश्वामित्र इसके ऋषि हैं। तो ये सविता देवता का मंत्र है, और इतना ये क्रिएटिव, रचना धर्मिता, रचनाशीलता का मंत्र है। यदि ये सात्विक भाव से आप इसको करिए तो 24,000 गायत्री पूरे होते होते उस उद्देश्य प्राप्ति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यहीं पे प्रोफेसर हरीश्वर जी जो है, एक शंका और जन्म लेती है कि जब मंत्रों की बात आती है, सनातनी संस्कृति की बात आती है, कुछ कर्मकांड की बात आती है, तो ऐसे विषयों पर जो धर्मगुरु हैं, उनमें ही आपस में मतभेद है। अभी कुछ ही समय पहले हमारे ही इसी स्टूडियो में एक कार्यक्रम में एक और महात्मा आए थे, जिन्होंने गायत्री मंत्र को लेकर के कहा कि महिलाएं इसका उच्चारण नहीं कर सकती हैं, और ये सभी के लिए नहीं है, निषेध है इसका। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ कहते हैं, कोई और विद्वान कुछ और कहते हैं, तो कैसे एक जिज्ञासु, एक साधक किसे सही माने? ये बड़ा आज के समय के लिए जी ये कठिन प्रश्न है आपका, और ये यदि अनुत्तरित रह गया तो फिर इस सनातन की और स्टूडियो की सार्थकता नहीं रह जाएगी। इसलिए आज इसका उत्तर बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। जो एक पक्ष है, पूर्व पक्ष, वो ये मानता है कि साधना की दृष्टि से जो ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषियों ने मंत्रों को देखा जी, तो ऋषि भी हुए और ऋषिकाएं भी हुई जी। अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, ये लोपामुद्रा। तो आज के समय में ये जो कहना है, या किसी एक मत का कहना है जी, कि महिलाएं इसको नहीं कर सकती, ये इस बात को नहीं कह रहा है, इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि महिलाएं इसको नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं इसको न करें,
क्योंकि पुरुष की अपेक्षा पुरुष की जो दिनचर्या है जी, पुरुष की जो पवित्रता है, पुरुष के जो शरीर की संरचना है, जो देह यष्टि है, और स्त्री के शरीर की संरचना है, स्त्री का जो धर्म है, ईश्वर की स्त्री की जो चेष्टाएं हैं, तो दोनों की दिनचर्या में अंतर है। काल चक्र जो है, हमारा वर्ष, मास, ऋतुएं, ये दोनों में अंतर है। और जमीनी हकीकत में ये है कि पुरुष सामान्य तो दृष्टवा ऐसे महीने में या पक्ष में ऐसे अपवित्र नहीं होता जी, लेकिन महिलाओं में एक कठिनाई है कि वो कुछ दिनों के लिए जो उनका चक्र बना हुआ है उसमें वो अपवित्र होती हैं जी, तो ये महिलाएं नहीं कर सकती। ये थोड़ा सा उनकी पवित्रता पर संकेत डालता है कि उन दिनों में जैसे 24 दिन का कोई अनुष्ठान हो और 24 दिन के अनुष्ठान में उसी में उसका यदि चक्र आ गया तो फिर उस 24 दिन का अनुष्ठान पूरा नहीं होगा जी, और वो अनुष्ठान भंग हो जाएगा। तो जो पूर्व पक्ष कहता है कि महिलाएं इसको नहीं कर सकती, इसको इस दृष्टि से लेना चाहिए कि उस अनुष्ठान में यदि वो चक्र आ गया तो वो अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता जी, तो महिलाओं को करने में कठिनाई है। न कि इसको रिएक्शन प्रतिक्रिया में नहीं लेना चाहिए कि महिलाएं इसको नहीं कर सकती, वो इस अनुष्ठान को ऐसे में प्रारंभ करें क्योंकि उनको मालूम है कि उनका चक्र कब से कब तक है। तो उन जब वो चक्र समाप्त होता है शुद्धि के दिनों से लेकर के और वो करें, क्योंकि वर्तमान जो लोकतंत्र है जी, उसमें स्त्री पुरुष समान है। तो ये कह देने से कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, एक तरह से ये मानवाधिकार का हनन होता है और एक संवैधानिक सवाल खड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल। और एक संवैधानिक सवाल और एक जो शंका या यूं कह लीजिए कि एक संशय मन में होता है, वो इसलिए कि जो तमाम धर्म के अखाड़े हैं वो अपने अपने अलग अलग मतों को लेकर चलते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हैं जो है। और इस आधुनिकता के दौर में कहीं ये भी एक वजह तो नहीं कि हम अपने सनातन से कहीं पीछे होते जा रहे हैं लगातार? सनातन से पीछे होना और सनातन से जुड़े रहना, जी, ये इसमें बहुत नजदीक का अंतर है। नजदीक का अंतर क्या है? बहुत इसमें दृष्टि भेद है जी, जैसे ये कोई आवश्यक नहीं है कि मैं जो मानता हूं वो अगले की दृष्टि में वही सही हो। उसका मत अपना अलग हो सकता है, आपका मत अलग हो सकता है, हमारा मत अपना अलग हो सकता है, और उनका मत अलग हो सकता है। जो धर्म की भिन्नता है और जैसे धर्म गुरुओं ने अलग अलग अपनी अपनी व्याख्या की है, इसमें एक अहम का टकराव भी होता है। जी, और बिल्कुल आपने सही कहा। तो आखिर इस सब के बीच में सत्य कैसे परिभाषित हो, क्योंकि सत्य तो एक ही होगा। सत्य तो एक ही होगा। अब उसको जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि मत तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मत के एक निष्कर्ष निकलता है उसका। जी, तो जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं तो ये तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं। तो सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, जैसे सभी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं तो वो नारायण भगवान विष्णु के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है या राम के पास पहुंचता है जी, तो ये नाम भेद है, भगवान विष्णु श्री कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, नाम में का भेद है। तो वो एक ही है। जैसे कहा एकम सत, वो सत तत्व, वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा एक ही है। हम उसके भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे जिसकी आस्था हो। काली है, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, जितने नामों से, शिव जी हैं। श्रावण चल रहा है इस मास में, और
थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि शिव जी को महादेव क्यों कहते हैं। जी बिल्कुल। तो महादेव इसलिए वो हैं कि उनमें तीनों क्षमता है। जो एक आपको श्लोक बताएं, रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्ते स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने। इसमें जो सर्ग स्थिति नाश हेतवे है, सर्ग माने सृष्टि, स्थिति माने पालन और नाश संहार, जी जो तीनों के हेतु हैं। तो महादेव जो है शिव जी, वो तीनों के हेतु हैं, त्रिकाल शक्ति उनमें है, इसलिए वो महादेव जी। तो लेकिन इनमें एक बड़ी विशेषता भी है, वो अतिक्रमण नहीं करते। ये नहीं कि सबके पावर को लेकर के हम ही अकेले पावरफुल बन जाए, ऐसी बात हमारे महादेव में नहीं है। वो कृपालु है, दयालु, सबको उसी भाव से आदर देते हैं। आज की स्थिति नहीं है कि एक आदमी में वो पावर आ गया तो वही सब चलाने लगे, ऐसी बात नहीं। तो ये दैवी संस्कृति, भारतीय सनातनता का और आधुनिकता का अंतर है कि आज हमको पावर मिल जाए कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। वही विद्या यदि सज्जन के हाथ में है, हमारी सनातनता भारतीय संस्कृति के हाथ में है, वैदिक संस्कृति देवत्व के हाथ में है, तो वो विद्या ज्ञान के लिए, धन आ जाए तो दान के लिए, और शक्ति आपके पास है तो परोपकार, दूसरे की रक्षा के लिए। लेकिन वही विद्या, जैसे कहा विवादाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, तो विद्या विवाद के लिए, किसके लिए विवाद के लिए? खलस्य, उसी श्लोक में है, खलस्य साधु विपरीत में, साधु के लिए, सज्जन के लिए तो विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति दूसरे की रक्षा के लिए है। लेकिन वही विद्या, वही धन और वही शक्ति यदि दुष्ट के हाथ में आ जाए तो खलस्य साधु विपरीत में विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए वो शास्त्रार्थ करेगा। शास्त्रार्थ मतलब सात्विक शास्त्रार्थ नहीं, कुतर्क करना, विवाद करना, आपके सही मत को भी पराजित करने की चेष्टा करना, यानी अहंकार के साथ। हाँ, अहंकार के तौर पर। तो विद्या विवाद है, दुष्ट के लिए उसके पास यदि विद्या है तो विवाद करेगा, आपको पराजित करेगा जी। और धन जो है तो मत, अहंकार हो जाएगा उसको कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। और यही वजह तो नहीं है कि आज विश्व जिस स्थिति में धीरे धीरे पहुंच रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो हाल फिलहाल में हमारे समक्ष हैं, कहीं ना कहीं अहंकार का ही परिचायक है। कैसे भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति उनका मार्गदर्शन कर सकती है? तो जो मैं अभी बता रहा था कि दुष्ट के हाथ में यदि शक्ति है तो शक्ति परेशान परिपीडनाय, दूसरे को पीड़ित करने में, उसको धमका करके, उसको पराजित करके, कब्जा करके अपना ले लेंगे। जो इसमें कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है, कोई शंका नहीं है और कोई डर भी नहीं है कि जो यूक्रेन का और रूस का जो ये विवाद चला है और अभी चल भी रहा है, जो और भी बहुत सारे देशों में चल रहा है, और भी जो बांग्लादेश है या तालिबानी, इजरायली, ये सब और भी जो देश हैं, तो आज की इसमें त्याग की संस्कृति समाप्त हो गई है जी। आज मैं ये बहुत फुल कॉन्फिडेंस में कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ, कि ये युद्ध इसीलिए हो रहे हैं कि ताकतवर व्यक्ति वो ये चाहता है कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें जी। साम्राज्य का विस्तार आप करिए, लेकिन हमारी संस्कृति में ये नहीं लिखा गया है कि दूसरे के अधिकार को लेकर के हड़प लीजिए और तब अपने साम्राज्य का विस्तार करिए जी। बिल्कुल। हमारी संस्कृति तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति हमारी है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं और इसीलिए शायद भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। बहुत सारे अंतर कलह से भी कुछ देश गुजर रहे हैं, कुछ अपनी सीमाओं के अतिक्रमण के लिए, खुद की रक्षा के लिए, कुछ अपने विस्तार के लिए संघर्ष कर रहे हैं,
ऐसे में हमें कैसे अपने आप को रखना चाहिए जिससे कि वास्तव में विश्व गुरु की जो हमारी परिकल्पना है वो पूरी हो सके? देखिए, हम अपने आचरण से, अपने उपदेश से, अपने डिवाइन पावर जो दैवी सत्ता है, जिसकी साधना है हमारे अंदर, हम उससे कहना बहुत आसान है, लेकिन साधना की शक्ति को परिलक्षित करना और उससे आज के समय में, जो वैदिक काल का समय था जी उसके फलादेश में और आज के फलादेश में काफी अंतर है जी क्योंकि आज परिस्थितियां, समाज, हमारे विचार बहुत अंशों में दूषित हो चुके हैं। इसलिए उस शक्ति का प्रभाव उस रूप में नहीं पड़ता। पहले जो कहा जाता था सत्यम वद, तो सत्य बोलते थे। आज सत्यम वद माने उपदेश में रह गया है, वो आचरण में बहुत कम रह गया है जी। इसलिए उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता। हिंदी में एक वो आचरण की सभ्यता एक पाठ है, हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में था जी। तो उसमें आचरण में वो परिलक्षित होना चाहिए। और जैसे कि प्राचीन काल में हमारी सनातन संस्कृति में गुरुओं के आचरण में जो दिखाई पड़ता था, गुरु शिष्य परंपरा में, उपनिषद काल में, वैदिक काल में, तो गुरु नजदीक रहता था, गुरुकुल में रहता था, तो गुरु के प्रत्येक क्रियाकलाप को देखता था। तो देखता था कि हमारे गुरु जी नहीं, नियम में कोई समझौता नहीं करते। संध्या वंदन में, गायत्री जप में, सूर्य को अर्घ देने में उनके आचरण को देखता था और आचरण को देख करके सीखता था। इसीलिए आगे चल करके जब दीक्षांत समारोह होने लगे तो तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली में आचार्य उपदेश करता है। क्या उपदेश करता है? गुरुकुल से पढ़ करके जब शिष्य जाने लगता है, यानी उसको गृहस्थाश्रम की तरफ प्रवर्तित किया जाता है कि अब तुम पढ़ चुके, अब आगे जाओ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का कार्य तुम्हारा ब्रह्मचर्य आश्रम का विद्या ग्रहण करने का पूर्ण हुआ, अब सेवा करने के लिए जाओ, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो उसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दिया प्राचीन काल के हमारे ऋषि जो गुरुजन थे वो देते थे, जो आज का गुरु नहीं देता है। क्या अंतर है? ये अंतर है कि उसमें सारी शिक्षाएं यथावत हैं। सत्यम वद, धर्मम च, स्वाध्यायान मा प्रमुद जी। तो ये लंबा उपदेश है, लेकिन उसमें एक बात जो प्राचीन काल का हमारा आचार्य है, हमारा ऋषि है, वो कहता है, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। ये बहुत बड़ी बात है। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। ये क्या कहता है वो आचार्य कि जब गुरुकुल में रहता है विद्यार्थी, उसका अंतेवासी, तो उसके आचरण को नजदीक से देखता है जी। लेकिन ये मर्यादा है कि वो अंतेवासी गुरु के आचरण पर कोई कमेंट, कोई टिप्पणी नहीं करता जी। लेकिन जानता तो रहता है। इसलिए वो आचार्य बड़ी ईमानदारी से कहता है, आचार्य है वो भी मनुष्य है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि सत्या वै देवा अमृतम मनुष्य, तो मनुष्य के आचरण में कितना भी आचार्य आचरण निष्ठ हो, चरित्र निष्ठ हो, कर्तव्य निष्ठ हो, तब भी कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाती है। और इसको नजदीक रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी जानता रहता है और उसके मन में रहता है कि गुरु जी में ये कमी है, लेकिन वो कहता नहीं है। इसको गुरु बड़ी विवेक से, बड़े पारखी होकर के अपने शिष्य को जाते समय बताता है कि क्योंकि ये शिष्य जानता है उसके संदेह को साफ कर देना जरूरी है, नहीं तो जा करके हमारे इस आचरण का भी वो अपने आचरण में ले आएगा और इससे इसको दिक्कत हो। तो क्या कहता है, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, कि
हे विद्यार्थी या हे अंतेवासी, जो हमारे अनवद्य कर्म है, निर्दोष कर्म है, वेद विहित कर्म है, शास्त्रीय कर्म है, अनवद्य माने निर्दोष कर्म है, तानि सेवितव्यानि, उन्हीं को तुम अपने आचरण में ले आना। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। जो हमारे अच्छे आचरण हैं उन्हीं को फॉलो करना, उन्हीं को अपने आचरण में ले आना, हमारे निंदनीय आचरण को मत ले आना। प्राचीन काल का आचार्य, उसमें कोई निंदनीय आचरण नहीं होता था, लेकिन कहीं त्रुटि हो गई संध्या वंदन में, कोई बात करने में, संवाद करने में, तो वो उसको साफ करता है वो आचार्य, क्योंकि अपने अंतेवासी को वो इतना पवित्र और तेजस्वी बना करके भेजता है कि उसका आलोक पूरे संसार में, पूरे लोक में फैले। और पहले गुरुकुलों से, घराने से, जैसे संगीत में घराना, वही कुल जो है घराना होने लगा संगीत का, तो घराने से जानता है आप किस गुरुकुल से आए हैं, आप किसके शिष्य हैं, इससे पहचान उसकी होती थी। हरी जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज भी है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बड़ी पहचान है वर्ल्ड में, विश्व में, महामना की बड़ी पहचान है। अरे बीएचयू से आए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो गरिमा है, ये हमको सतर्क रहना है। जैसे हमारा प्राचीन काल का ऋषि सतर्क है और अपने शिष्य को बताता है कि यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, उसी तरह से आज के आचार्य को सतर्क रहना है कि हमसे कोई गलत आचरण न हो जाए, हमारा विद्यार्थी हमारे किसी गलत आचरण को न अपना ले। तो इस दृष्टि से इतने माने, और जो प्राचीन काल की संस्कृति को आज के भी आचार्यों को, हम सभी को अपने आचरण में ले आना है, तभी आज का अंतेवासी उसको देखेगा। अंतेवासी देख करके, वो जो प्रत्यक्ष देख करके और तब जो अनुभव होता है और जो कहे हुए का अनुभव होता है, दोनों में अंतर होता है। गुड़ मीठा होता है और गुड़ खा करके, चख करके जो बताया जाता है मीठा होता है, दोनों के दर्शन में और दोनों के अनुभव में अंतर होता है। तो हमारा आचरण इतना पवित्र, इतना सच्चरित्र, इतना अनुकरणीय होना चाहिए कि हमारा छात्र उससे इतना प्रभावी हो और तो इतनी तेजस्विता, उसकी धारा इतनी प्रबल हो कि वो समाज में आलोकित करे, तब जाकर के गुरुकुल का, गुरुओं का और उस देश का चरित्र और भविष्य उज्जवल होता है। बिल्कुल। तो कहने का आशय ये है कि बातें बड़ी बड़ी हो न हो, लेकिन चरित्र इतना आदर्श हो, इतना संतुलित हो कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे कि आज आपने भारतीय संस्कृति और सनातनी परंपरा पर एक दृष्टि डाली और कुछ न कुछ मार्गदर्शन जरूर हमारे दर्शकों तक पहुंचा होगा आपके माध्यम से। और इसी के साथ सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आपसे अनुमति लेना चाहेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए विषय के साथ, लेकिन सनातन भी हमारे विषय का केंद्र रहेगा। तो इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।